ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी ने संसद में बयान दिए हैं और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिए हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और साथ ही कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के भाषण की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो विपक्ष के सारे तकनीकी खामियां, ड्रामेबाजी, अपोजिशन और जो तर्क दे रहे थे उसको सीधे उड़ा के हवा में डाल दिया। उन्होंने कहा, क्रेडिट से डर रहे हो, आप इसे पास करा दो और कल के अखबार में जिसका भी फोटो चाहिए, तमाम विपक्षी पार्टियों का फोटो सरकारी पैसे के ऊपर हम धन्यवाद देते हुए छपवा देंगे कि आप लोगों की वजह से पास हुआ, लेकिन पास करा दो। उन्होंने चेतावनी भी दी कि आप ये टेक्निकलिटीज को मत लेकर के आओ कि यहाँ परिसीमन हो रहा है तो इसमें ओबीसी, तो इसमें तरह तरह की चीज़ें जो आप ऑब्जेक्शंस उठा रहे हो, महिलाएं आपको छोड़ेंगी नहीं। महिलाओं का और इस बिल का अगर आपने विरोध किया तो फिर यहाँ आने लायक कोई नहीं बचोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को लेकर के जो विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को इस महिला आरक्षण बिल को का क्रेडिट से अलग रखना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री ने उल्टा पासा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है विकसित भारत के लिए, ये कोई हम एहसान नहीं कर रही हैं, ये उनका अधिकार है और देश को विकास की ओर लेकर के जाना है तो हमें महिलाओं को आरक्षण देना ही होगा और ये उनके अधिकार में है। उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से लाखों की संख्या में हिंदुस्तान में महिलाएं लीडरशिप रोल ऑलरेडी पंचायत से लेकर के यहाँ तक वो ले चुकी हैं और इसलिए अब इसका समय आ गया है, इसको देर मत करो। महिलाओं से पंगा बड़ा महंगा पड़ जाएगा और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो तमाम चीज़ें जो एक समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव की तरफ से सवाल उठाया गया ओबीसी का, तो उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी तो मैं खुद ही अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, आप चिंतित मत होइए, कभी मैं इन लोगों के अधिकार को जो है उसका छनन नहीं होने दूंगा। और जो डिलिमिटेशन पे उन्होंने कहा कि एक जो बड़ी बात है कि जो तमाम राज्यों को लेकर के ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि कुछ राज्यों के साथ जो अन्याय हो जाएगा, उन्होंने साफ साफ कहा कि डिलिमिटेशन तो होगा लेकिन किसी भी राज्य के खिलाफ या किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर गारंटी चाहिए तो इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। और ये ममता बनर्जी उधर खेल कर रही थी, इन लोगों को विरोध करने के लिए कोई तरीका नजर नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष के तमाम जो तर्क थे उसको बिल्कुल बेतर्क कर दिया, उसको धराशायी कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि ये जो आरक्षण बिल के ऊपर, महिला आरक्षण बिल के ऊपर प्रधानमंत्री जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, इनका मतलब ये है कि बैकडोर कैलकुलेशन इनका जो है इनके साथ ऑलरेडी हो गया है। ये मान के चलिए कि ये ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री मोदी अगले 2 दिन के अंदर इसे कानून में तब्दील करने में सफल हो जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी से महिलाओं के विकास के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष न विरोध कर पा रहा है न खुलकर समर्थन दे पा रहा है। देखिए, विपक्ष अगर विरोध करेगा तो विरोध का आधार होना चाहिए। अगर आप विरोध करते हो वही 30 साल से जिस बात को लेकर विरोध कर रहे हो, उसे तो कांग्रेस को सामने आकर कहना चाहिए कि यही वो पार्टियां हैं जो पहले भी महिला आरक्षण विधेयक पर ओबीसी की बात करता था। यही वो लोग हैं जो बार बार कहते थे कि नहीं, कांग्रेस अगर महिला आरक्षण विधेयक पारित करे तो इसके लिए जरूरी है कि इन लोगों को ओबीसी की महिलाओं को तवज्जो देना चाहिए। लेकिन आज वही कांग्रेस है जो उन्हीं के ट्रैप में फंसी हुई है। लेकिन बेसिक जो इन लोगों का तर्क है, कुतर्क जो कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित करके उसके साथ डिलिमिटेशन जोड़कर सदस्यों की संख्या बढ़ाकर प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए अनुकूल परिस्थिति खड़ा कर रहे हैं। तो क्या आपने ये मान लिया
कि जिन स्टेट्स में सीटें बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ना तो हर जगह है, और जिसका रिप्रेजेंटेशन जितना था उसका वादा तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, एक दिन पहले अमित शाह ने किया था, संसद में भी अमित शाह ने किया कि नहीं, जितना रिप्रेजेंटेशन जिस स्टेट का था उसी फार्मूले के तहत आगे भी उतना रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अगर तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व संसद में 7 से 8% है तो बढ़ने के बाद भी 7 से 8% रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश का 15% है तो आगे भी बढ़ने के बाद 15% ही रहेगा। तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो, जो स्टालिन वहां कूद रहा है कि नहीं नहीं 50-60 के दशक में जैसे डीएमके ने विरोध किया था वैसे ही फिर से विरोध प्रदर्शन हिंसा होगा। लेकिन ये स्थितियां अब सामने में आकर आप संसद में बात नहीं कर सकते, आपके पास कोई आधार नहीं है। डिलिमिटेशन में इन लोगों को डर लग रहा है कि जो डिलिमिटेशन होगा, डिमार्किंग होगी और वो सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसके बीच में जो हम लोगों ने मुस्लिम किलेबंदी बनाकर रखी है, जहां 60% 70% मुस्लिम आबादी है, उनको तो तोड़ फोड़ दिया जाएगा और वो 25% 20% में टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने में हमें हिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो एकजुट हुए तो फिर तो एक भी सीट नहीं आएगी। तो जो समस्याएं इन लोगों ने उठाई वो लोगों के सामने लेकर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जो बातें एक एक करके स्पष्ट करके कह रहे हैं कि देखो इसमें समस्या महिलाओं के लिए खड़ी कर रहे हो, समस्या आगे संसद के लिए खड़ी कर रहे हो, आगे के समय के लिए कर रहे हो। आप टाइम बाइंग मशीन बने हुए हो। आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं 2029 में नहीं 2034 में लागू हो, 2039 में लागू हो, इसलिए सेंसस की बात कर रहे हैं। अगर जो अभी सेंसस है उसके अनुसार ही डिलिमिटेशन हो और उसके अनुसार ही महिला सदस्यों की संख्या बढ़े, संसद की संख्या बढ़े, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास जो तर्क, जो आधार, सॉलिड आधार बचता है कि हम इसका विरोध करते हैं, महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये बात करो। आप शब्दों के खेल से लोगों को भरमाने की कोशिश मत करो। मतलब साफ है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और उन्होंने बताया तो इसका मतलब है कि आगे अभी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस के अंदर भी जो कांग्रेस की महिला सांसद है, विपक्ष की पार्टियों में जो महिलाएं बैठी हुई है, वो तो एक साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की फैन हो गई है। वोटिंग के समय में ये दिखाई पड़ेगा। लेकिन विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो कल से इंडी अलायंस की बैठक से लेकर अब तक राहुल गांधी के पीछे चलने के बजाय अपने अपने एजेंडे पर चल रही है, वही वोटिंग के समय में बिखराव भी दिखेगा। और एक ही मोदी ने जो बात कही उसके अलावा उनके पास, इन लोगों के पास कोई आधार नहीं है कि एकजुट होकर, एकमुश्त होकर इसका विरोध करके इसके विरोध में वोटिंग कर सके। जी सर, पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, लेकिन विपक्ष की मांग है कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए अलग से। देखिए, ये तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का इन्होंने काम किया। अब एक तर्क को समझिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ये लोग अगर विपक्ष की बात को मान ली जाए तो वो ये कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल को तो समर्थन कर देंगे लेकिन अभी डिलिमिटेशन नहीं करेंगे। मतलब जो अगर इनकी ये समझ में नहीं आ रहा ये लोग किस तरह का कुतर्क कर रहे हैं कि आप सांसदों से कह रहे हो कि अपनी सीट को सरेंडर कर दो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी जो 542 लोग चुन करके आए हो उसमें 33% सीट जो है वो महिलाओं को आप आरक्षित कर दो। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो दे रहे हैं आरक्षण लेकिन वो सीटें एडिशनल हो जाएंगी और किसी का सीट कोई जाएगा नहीं और ज़्यादा संख्या में। और उस हिसाब से आप देखिए, संविधान लेकर के ये लोग चलते हैं और संविधान पढ़ते नहीं हैं। जब संविधान निर्माताओं ने ये लोकसभा, राज्यसभा इस सब की व्यवस्था बनाई थी तो मोटा मोटी ये तय किया था कि जनसंख्या के आधार पे लोकसभा में सांसद चुने जाएंगे। और उस समय जो आज़ादी के समय जो रखा गया था वो 10 लाख के ऊपर एक सांसद मोटा मोटी होगा, वो होगा। अब क्या है, करोड़ों करोड़ों लोग जो है वो आ गए हैं तो संख्या तो बढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री विजनरी आदमी है। ये 2014 में आए तो सबसे पहले इन्होंने घर बना लिया, 850 लोगों की व्यवस्था कर दी लोकसभा के अंदर। क्यों किया गया? वो इसलिए क्योंकि इनके पास विजन था। क्योंकि अब इतने, आप ये देखिए, एक एमपी चुनाव प्रचार करने के लिए अपने सारे इलाके में, फॉरगेट अबाउट मीटिंग पीपल, वो कार पे घूम करके कवर नहीं कर सकता।
5-5 साल बीत जाते हैं, वो पूरा कंस्टिट्यूंसी को कवर नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम सीटें बढ़ा देंगे और जो बढ़ा हुआ सीट है वो उसमें जो है महिलाएं आ जाएगी। तो ये प्लान बढ़िया है या फिर ये कह रहे हैं कि नहीं अभी जितनी सीटें हैं उसमें ही महिलाओं को दे दो? तो इसका मतलब है कि जो सारे जो बैठे हुए सांसद हैं इनकी सीटें ही तो जाएगी, ये तो अगली बार फिर चुन करके नहीं आ सकते, फिर ये कहेंगे कि फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये देखिए ये कुतर्क को बहुत कायदे से प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ लिया है और इसलिए वो कोई टेंशन में भाषण नहीं दे रहे। उन्होंने आज यूँ कहिए कि पप्पू बना डाला पूरे विपक्ष का, हंसी मजाक कर रहे थे और इस तरह से खिल्ली उड़ा रहे थे कि अगर तुमने समर्थन नहीं किया तो फिर महिलाएं तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। सर आखिर इस महिला आरक्षण बिल से विपक्ष की मेन परेशानी का कारण क्या है? देखिए, विपक्ष की कोई परेशानी है ही नहीं महिला आरक्षण विधेयक से। विपक्ष की परेशानी तो परिसीमन से है और वो बार बार परिसीमन को लेकर ही बात कर रही है। महिला आरक्षण विधेयक में तो सिर्फ इतनी परेशानी है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे पास करवा रहे हैं, पारित करवा रहे हैं, तो उनको क्रेडिट मिलेगा इस बात के लिए कि महिलाओं ने बड़ा काम किया। और अभी जितने जगह पर चुनाव हो रहे हैं और आगे समय में चुनाव होने हैं, अभी एक नैरेटिव बन गया है कि महिला वोटर अब अपने परिवार के वोटर के साथ खड़ी हुई नहीं है। हमेशा महिला वोटर अपने पति के साथ जाकर वोटिंग नहीं करेगी। जो तरीके बदले, अभी चाहे महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, आगे बंगाल में हो, ये एम फैक्टर मतलब अब मुस्लिम फैक्टर नहीं कहा जाता, एम फैक्टर का मतलब महिला फैक्टर कहा जाता है। और इन लोगों को लग रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक को अगर जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी और फिर ये जो विधेयक पारित हो जाएगा तो सारे महिलाओं को लगने लगेगा हमारे लिए एक अधिकार की लड़ाई इतने सालों से जो लड़ रहे थे, और उसमें भी जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास महिलाएं भी है, जो कि अभी वामपंथी पार्टियों में है, जो अभी कांग्रेस के अंदर भी है, उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि इसका विरोध कर सके, वो भी खुलकर समर्थन में आ गई है। तो ऐसे में तो पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो विरोध का आधार होना चाहिए। इसलिए महिलाओं में भी जाति देखो, पुरुषों में भी जाति देखो, घर परिवार में भी जाति देखो, और हर जगह जातीय राजनीति में हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों के लिए एकजुटता का पाठ पढ़ाओ। और इसीलिए ये लोग महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहे हैं और परिसीमन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप इन दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल वर्सेस परिसीमन का ये विवाद लगातार जारी है और ऐसे में पीएम मोदी के बयानों का और महिला आरक्षण बिल के फायदे बताना विपक्ष को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर गया है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।